हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम शेयर करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में, उनसे जुड़ी उनकी काव्य रचनाएं व साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ही 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च को 1907 में होली वाले दिन फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। मैंने कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर भी लिख दिए हैं, आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई थी। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद सहाय था एंड माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। एक इंदौर में मिशन स्कूल है, वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। महादेवी वर्मा 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। महादेवी वर्मा 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई, फिर ये समाज सेवा में लग गई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात इन्होंने संस्कृत से एमए किया था 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इन्होंने एमए करने के पश्चात नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की व उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। इन्होंने प्रधानाचार्य की पोस्ट पर वहां पर कार्य किया। किसमें? महिला विद्यापीठ। इन्होंने स्थापना की थी महिला विद्यापीठ की और उसी में इन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। 11 सितंबर 1987 को, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था, 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में ही, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनका निधन हो गया। इनके साहित्यिक परिचय की ओर। इनका साहित्यिक परिचय कुछ इस तरह से है। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद, पन्ना, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कुछ। ओके, महान कवियों को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। अब करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सभी के सभी जितने भी कवि रहे हैं, जिसका भी हम जीवन परिचय लिखते हैं, तो हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो हमें सभी के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग क्या थे, उनको भी हाईलाइट करना जरूरी होता है। जैसे कि इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे करुणा एवं भावुकता। ओके, तो करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सकेसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सकेसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब इनकी काव्य रचनाएं देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपूर्णा, यामा तथा हिमालय। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपूर्णा,
यामा तथा हिमालय इनकी काव्य रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, ये बहुत ही इजी है। आप क्या कर सकते हैं, साहित्य में स्थान आप ये एक पैराग्राफ अलग से बना सकते हैं और जिसके भी बारे में आप लिख रहे हैं आपको यहाँ पर बस उनका नाम रिप्लेस कर देना है। ठीक है, मतलब अगर आप जयशंकर प्रसाद के बारे में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की जगह जयशंकर प्रसाद जी का नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है साहित्य में स्थान मतलब किस कवि का स्थान साहित्य में क्या था। ओके, तो इसमें अपने काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान अद्वितीय है। ठीक है, अपने काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी का स्थान अद्वितीय है। तरह से महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये एक्चुअली बहुत मेन होते हैं। किसी के भी जीवन परिचय में अगर आप लिखेंगे तो कुछ हाइलाइट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप वो मेंशन कर देंगे उनके जीवन परिचय में तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है। वो हाइलाइट्स क्या होते हैं, जन्म, मृत्यु, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड हैं। मतलब आप सभी के जीवन परिचय में बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप खुद से बनाकर नहीं लिख सकते। आपको वही लिखना होगा जो उनसे रिलेट करती है, जैसे कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी और उन्होंने मतलब किस तरह से इंस्पायर होके, किससे इंस्पायर होके अपने जीवन में क्या किया था, कहाँ से उनकी शिक्षा हुई थी, कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उनका निधन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ है उनका साहित्यिक परिचय। अगर आप साहित्यिक परिचय अच्छे से लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरह से ऑनलाइन स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किसका जीवन परिचय चाहिए। इनफैक्ट आप कुछ भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की स्टडीज़ चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।